परमेश्वर का धन्यवाद ये समय के लिए प्रभु ने जो दिया है। सो उसकी करुणा दया के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का जो प्रभु ने हमें संभाला है। सो अभी जो हमारी कल से प्रार्थना शुरू होनी है, 3 दिन की उपवास प्रार्थना, उसको करने का तात्पर्य क्या है? इन दिनों में एक त्योहार बोलेंगे या कुछ जो मसीह लोग मनाते हैं, गुड फ्राइडे, क्योंकि कल का दिन एक गुड फ्राइडे है, ठीक है, जो शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। और संडे को ईस्टर होता है, ईस्टर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूं मैं आपको। ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है इसीलिए कि गुड भाई, आज शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को मारा गया। और ये सही नहीं है कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को मारा गया है। शुक्रवार को नहीं मारा गया या संडे के दिन जिंदा हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वही कॉन्स्टेंटाइन के समय पे ये सारा कुछ हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, जैसे क्रिसमस का मैंने आपको सिखाया है। तो क्रिसमस पैगन धर्म के ऊपर ये चलाया गया है, जो रोमी लोग पैगन धर्म मानते थे, ठीक है, उसके ऊपर चलाया गया है। और क्रिसमस जो है उसका मतलब जन्मदिन नहीं होता। जन्मदिन का मतलब होता है बर्थडे, है ना। तो एक्समस है वहां पर दिया गया, ठीक है। सो इसके ऊपर कई बातें हैं, मैं अभी आज ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसी तरह से ये गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाता है। लेकिन कहीं भी ये सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं कहा गया है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। हाँ, ये है कि हमारे लिए ये एक बहाना है प्रार्थना करने का, ठीक है। हमारे लिए ये एक बहाना है प्रार्थना करने का। लेकिन बाइबल कहती है कि हर समय उसके दुखों को स्मरण करो। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन स्मरण नहीं करना, लेकिन हर एक दिन उसके दुखों को स्मरण करो, जो दुख उसने हमारे लिए सहे हैं, ठीक है। और हर एक दिन आनंद मनाओ कि यीशु जिंदा हुआ है मौत से, राइट। ओके, समझ पा रहे हैं? हर एक दिन दुख मनाओ कि यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। और हर एक दिन हम आनंद मनाए कि यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ है। हालेलुया। सो कोई मना रहा है, बहुत धूमधाम मनाता है, कोई बात नहीं, उनको मनाने दीजिए। मैं सुन भी रहा था एक बहन से, पिकनिक वगैरह जा, ये पिकनिक का मतलब तो नहीं है। लेकिन हमें ये है कि प्रार्थना में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ एक बहाने मिलते हैं जिसमें हम की प्रार्थना में बैठ सकते हैं। इसलिए हमने ये शुक्रवार, शनिवार, इतवार की प्रार्थना रखा है, ठीक है। सो आज मैं आपको कुछ एक बातों को मैं बताना, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि हमें ये मनाना चाहिए, ये सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन है, ठीक है। मौत की याद के लिए यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि जब भी तुम कभी इस कटोरे में से पियो और इस रोटी में से खाते हो, तो मेरी उस मौत को याद करते हो, ठीक है। मेरी उस दुख का प्रचार तुम करते हो, राइट। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन में नहीं है, ठीक है। चलो हम थोड़ा ये आनंद मनाएंगे, यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुआ। लेकिन हम 3 दिन, ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम प्रार्थनाएं करें, राइट। क्योंकि जितना खर्चा फंक्शन मनाने के लिए करते हैं, क्यों जितना फंक्शन मनाने के लिए हम ये सारी चीजों को करते हैं, कोई लाइटिंग लगाते हैं, ये वो सब बहुत कुछ करते हैं, उतना पैसा हम प्रभु की सेवा के लिए दे तो सेवा और आगे तक बढ़ सकती है, राइट। सो हालेलुया। आज से मैं आपको कुछ एक बातों को मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए लेके गए, हम कल कुछ बातों को कर रहे थे कि यीशु हमारे लिए सारे दुखों को, सारे श्रापों को, पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर गया, राइट। सो इसीलिए इसी रीति से हम आज सीखेंगे कि जब वह कलवरी क्रूस के ऊपर गया, यीशु मसीह ने 7 बातों को कलवरी क्रूस के ऊपर कहा,
कितनी बातों को कहा है? 7 बातों को कहा है। सो हम उन 7 बातों को हम सीखेंगे धीरे से कि परमेश्वर ने वो 7 बातें वह कौन सी हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा मेरे साथ आप लोग निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 आयत। लूका रचित सुसमाचार 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, लूका 23 का 34। इसमें क्या लिखा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ठीक है, क्या बोलता है यीशु? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और ये कहां पर बोल रहा है क्षमा करने के लिए? कलवरी क्रूस के ऊपर। कहां पर बोल रहे हैं? कैलवरी क्रूस के ऊपर। इस समय यीशु को कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया हुआ है, सूली पे यीशु मसीह को लटकाया हुआ है। और सूली पे लटक के यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु क्षमा कर सकता है, हम क्षमा नहीं कर सकते। क्या बोलता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और और जो नीचे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने उसको सूली पे लटकाया, वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के कपड़ों को बांट रहे हैं आपस में। क्या कर रहे हैं वह? यीशु मसीह के कपड़ों को आपस में बांट रहे हैं। लेकिन यहां यदि हम देखें, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को जब प्रार्थना सिखा रहा है, जब चेले कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह ने कहा, जब तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। अभी यहां पर यीशु मसीह अपने उस प्रेम को, ठीक है, अपनी उस दया को दिखा रहा है लोगों के प्रति। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे सजा देने नहीं आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे किसी को श्रापित करने नहीं आया। यीशु मसीह किसी को दंडित करने के लिए नहीं आया, बल्कि किस लिए आया था? वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। राइट? किस लिए आया था वह? हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए। इसीलिए जिन लोगों ने उसको कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, उनको भी क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इसके साथ मेरे साथ एक आयत और पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 25। माइक जिसका ऑन है कृपया करके बंद करे। आज हाँ बेटा बोलो। जी, लिखा है ना। मेरे ख्याल आप उस दिन नहीं थे जिस दिन मैंने इसको सिखाया। गुड। हाँ, मैं सिखाऊंगा इसको, ठीक है। मेल मिलाप करवाने नहीं, बल्कि क्या करने आया हूं मैं? तलवार चलवाने आया हूं, जड़ों से उखाड़ने आया हूं। जो जड़े इस संसार में पकड़ी है ना, काट के निकाल के, तलवार चला के, सास को बहू से, बहू को सास को, मां से बाप को, बच्चे को अलग करने का मतलब क्या है? इसका अलग करने का मतलब क्या है? चुनने आ गया हूं मैं।
अब बहुत सारे लोगों को मैं क्या करने आया हूं, परिवार, अब मैंने एक ने विश्वास किया, मेरे परिवार ने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के अपने स्वर्ग राज्य में लेके चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत गहरी रीति से सिखाया है, मैंने बीच में बहुत गहरे तरीके से मैंने इसको सिखाया था। आगे समय लगेगा, हम और सिखाएंगे इसको। ठीक है, ओके, राइट, हालेलुया। सो आइए हम ये मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 25 हम इस आयत को पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। या क्या बोलता है, हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों से छुपा के रखा है और बालकों के ऊपर प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उन्हें मालूम नहीं है कि हम किसको मार रहे हैं। और परमेश्वर ने उनकी हठीलता की वजह से कहो, या उनके घमंड की वजह से, या उनके ज्ञान की वजह से परमेश्वर ने उनसे सत्यों को छुपा के रखा, क्योंकि वह समझना नहीं चाहते थे। वह लोग क्या नहीं करना चाहते थे? वह समझना नहीं चाहते थे। बहुत बार यीशु मसीह ने उनको समझाने की कोशिश की। यूना 5 अध्याय में यदि हम पढ़े, वहां बहुत उस यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की। और यीशु को क्या, तू हमें क्या समझाएगा, हम अब्राहम के वंश से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं, वहां से, हमारा तो घराना ही जो हमारी खानदानी ही क्या है, ज्ञानियों की खानदानी है, हमारी तो खानदानी में बड़े बड़े लोग आए हैं, अब्राहम जैसे लोग हमारी खानदानी में रहे हैं, और तू कल का आया हुआ मुझे सिखाएगा यार? तू क्या करेगा? कल का आया हुआ तू मुझे सिखाएगा ना? इसीलिए देखो कि कल का आया हुआ तू मुझे, इसीलिए हम भी घमंड करते कई बार बहुत सारी चीजों पे, मैं ऐसा हूं, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा ये वो सो ऐसा है। अरे क्या है? अब परमेश्वर ने कहा तुम्हारा घमंड है कि तुम ज्ञानी हो और ज्ञानियों के वंश से हो, इसीलिए तुम ज्ञानी ही रहो, क्योंकि तुम्हारे पास संसार का ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये बातें मैं तुमसे छिपा रखूंगा, बल्कि किन पे मैं प्रकट करूंगा? जो जानते ही नहीं है, जिनके पास ना ज्ञान है, जिनके पास ना ऊंचे पद है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो हर समय समाज में छोटा बन के रहते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं क्या प्रकट करूंगा? अपने ज्ञान को। उनके ऊपर मैं क्या प्रकट करूंगा? अपने ज्ञान को प्रकट करूंगा, क्योंकि जो कुछ नहीं जानते वो बालक है। इसलिए क्या लिखा है, मैंने बालकों के ऊपर अपने ज्ञान को प्रकट किया। और जब शास्त्रियों, फरीसियों, ज्ञानियों, ध्यानियों ने यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? कलवरी क्रूस के ऊपर। प्रभु के लोगों, आज भी याद रखे, यीशु मसीह का विरोध वही करता है, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को वही रोकता है जो ज्ञानी है या तो बिल्कुल मूर्ख है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। या तो इस संसार के ज्ञानी लोग रोकते हैं, ले हमें ज्ञान है, हमें, तुम यीशु के पीछे चलेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे। परमेश्वर कहता है संसार का ज्ञान तो घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान क्या करता है? सामर्थ्य देता है, आनंद देता है और दीनता देता है। स्वर्ग का ज्ञान तुम्हें दीन बनाएगा, संसार का ज्ञान तुम्हें क्या करेगा? घमंडी बनाएगा।
हालेलुया। इसीलिए क्या कहता है यीशु, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के हाथों में कीले हैं, यीशु मसीह के पांव में कीले हैं, और यीशु मसीह के यहाँ छाती में भाला दूसरी साइड को निकाला हुआ है, और ये जितनी भी चमड़ी है सारी फाड़ दी हुई है। उन्होंने पीट पीट के डंडों से, बेंतों से, कोड़ों से। वचन कहता है, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वहां कलवरी क्रूस के ऊपर ऐसे लगता था जैसे कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन एक मांस का टुकड़ा लटकाया हुआ है, और कतरा कतरा उसके बदन से लहू का बह रहा है। और यीशु क्या कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक आयत और पढ़िए, यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ दीजिए कोई। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अब उन्होंने क्या किया, जो यीशु मसीह के कपड़े थे ना, यीशु मसीह के कपड़े, उन कपड़ों को भी आपस में बांट दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 24। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 24। ओके, जी बोलिए। ओके, जी नहीं, जी नहीं, वो कपड़े क्या करेंगे, उससे अच्छे अच्छे कपड़े वो खुद पहनते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कपड़े बांटे क्यों गए? सबसे पहले भजन संहिता 22 की 18 आयत भी पढ़ दो, क्योंकि पहले से ये भविष्यवाणी हुई है। भजन संहिता 22 का 18 आयत। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हाँ, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे के ऊपर चिट्ठी डालते हैं। राइट, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि वह यीशु मसीह क्या कह रहा है, वह राज्य के बारे में बात कर रहा है, और लोग उसका शास्त्री फरीसी क्या कहने लग गए। उसका विरोध हुआ काहे को? देखिए, जब उसका जन्म हुआ, ठीक है, जब उसका जन्म हुआ, उस समय एक स्वर्गदूत ने चरवाहों को कहा कि तुम्हारा राजा और तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। ठीक है, तभी वहां के राजा ने, राजा हेरोदेस ने उसको मारने के लिए कोशिश किया है कि अच्छा कोई राजा पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो राजा बनेगा तो मेरा तो राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह इस राज्य की बात नहीं कर रहा था, इस पृथ्वी के ऊपर राज्यों की बात नहीं कर रहा था, वो दूसरे राज्यों की बात कर रहा था। हमने सीखा है ना 3 राज्यों के बारे में। वो आत्मिक राज्यों के बारे में बात कर रहा था, शारीरिक राज्यों के बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन 12 चेले समझ गए कि ये कौन से राज्य के बारे में बात कर रहा है। बल्कि पहले तो 12 चेलों को भी बड़ा डर था। 12 चेलों में से जो पतरस यूहन्ना क्यों साथ साथ रहते थे, वो कहते थे यदि तू राजा बनेगा तो हमें भी संभाल रखना, एक को दाएं बिठाना, एक को बाएं बिठाना, हम भी कोई मंत्री शंत्री बन जाएंगे उसके साथ। लेकिन यीशु ने कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। यीशु ने क्या कहा, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, बल्कि मेरा राज्य तो स्वर्ग का राज्य है, मेरा राज्य आत्मिक राज्य है, मेरा राज्य शारीरिक राज्य नहीं है।
ठीक है। अब उसको यहूदियों का राजा कहना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या बोले कि ये यहूदियों का राजा बनने के लिए आया। जब उसको कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया तो आप देखेंगे यदि उसके जो क्रॉस है, क्रॉस के ऊपर एक पट्टी लगाई गई जिसमें लिखा गया था यहूदियों का राजा। यानी कि उसका क्या उड़ाया जा रहा था? मजाक उड़ाया जा रहा था। अब जो वो कपड़ा बांटने का मतलब क्या है कि ये देखो यहूदियों के, यहूदा के राजा का, क्योंकि यहूदियों का राजा कहां लटका हुआ है? कलवरी क्रूस के ऊपर। ये देखो उस राजा के कपड़े। भाई ये कपड़े सबको नहीं मिलते। जैसे आजकल सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का एक रुमाल मिल गया उसको संभाल के रखेंगे। वो मुझे किसने दिया? सलमान खान ने। मुझे किसने दिया? अमिताभ बच्चन ने। ऑटोग्राफ लेते हैं। ठीक है। और उस समय भी राजाओं का वस्त्र, राजाओं का वस्त्र किसी के पास नहीं होता था। जो राजा पहनता था वो दूसरा नहीं पहन सकता था कोई भी। है इसका मतलब क्या है? जो वस्त्र राजा पहनता था उस वस्त्र को कोई दूसरा नहीं पहन सकता था। वह बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वस्त्र होता था। सो इसलिए क्या वो मजाक उड़ा रहे यीशु मसीह का? भाई राजाओं का वस्त्र है, देखो सबको मिलना चाहिए, लो लो थोड़ा थोड़ा क्या करो, फाड़ के थोड़ा थोड़ा बांट के ले जाओ, हम इसको संभाल रखेंगे, ये राजा का वस्त्र है। ठीक है। कौन सा काय का वस्त्र है? राजा का वस्त्र है। तो जो वो उसके कपड़े बांटे जा रहे हैं ना, ये उसका मजाक उड़ाया जा रहा है यीशु मसीह का। ये क्या उड़ाया जा रहा है? यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है। मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए। सो ओके। पहली बात जो कही गई है, पहली बात यीशु मसीह ने क्या कही? हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब हम एक और वचन देखेंगे, दूसरी बात, लूका 23 का 43, लूका 23:43। ये दूसरी बात नहीं थी कपड़े वाली। लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? उसके साथ एक डाकू टंगा है। कौन टंगा है साथ में? दो डाकू हैं, एक दाहिने एक बाएं। वह किसी लिए टंगे हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र में पहले से कहा गया था कि वह डाकुओं में गिना जाएगा, वह पापियों में गिना जाएगा। राइट। काय में गिना जाएगा? वह पापियों में गिना जाएगा। अभी देखिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, और लेकिन उसको क्या कह रहा है? एक ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र होता खुद भी बचता, हमें भी बचाता। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? हम तो पापों की सजा सह रहे हैं, लेकिन ये बेचारा तो बिना पाप से हमारे साथ कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब यीशु ने उसको कहा, तू आज इसी समय मेरे साथ कहा होगा? स्वर्गलोक में। कहा होगा तू? स्वर्गलोक में। राइट। जी। जी। मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा, आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने सीखा है, मैं पिछले दिनों में ये सिखाया है कि वह पिता के पास नहीं गया था, वह 3 दिन बाद पिता के पास गया। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 3 स्वर्ग है। तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर हैं,
और दूसरा जो स्वर्ग लोक है उसमें दूत है। ठीक है, दूसरा का कौन सा है? दूतों का स्वर्ग। इसका मतलब अब फिर मैं आपको बताता हूं, तीसरे स्वर्ग में वही जाएगा जो जय पाकर जाएगा। फिर ध्यान से सुने, लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 का 21 में क्या लिखा है? जो जय पाएगा वह आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? सॉरी, आज ही नहीं, जो जय पाएगा, जिस तरह से मैं जय पाके पिता के सिंहासन में बैठा हूं, इसी तरह से जो जय पाएगा वह मेरे सिंहासन पे आके बैठेगा। 3:21 प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंहासन कहाँ है परमेश्वर का? तीसरे स्वर्ग में। ये 3 स्वर्ग के बारे में आपको फिर मैं बीच में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। ठीक है, वहां परमेश्वर का क्या है? सिंहासन है जहां पर परमेश्वर बैठता है, और जय पाए हुए लोग भी वहां जाके बैठते। अब मैं आपको बताता हूं, जो डाकू है ना, वो डाकू जय पाके नहीं जा रहा, उसने पूरे शरीर के मजे लिए। अब उसने गलतियां की तभी तो जेल में था ना। वो पता नहीं खून किया, व्यभिचार किया, क्या क्या गंदे काम किए, इसलिए वो कहा था, जेल में था। उसने कोई जय नहीं पाई, लेकिन क्या हुआ कि अंत समय में उसने इतना विश्वास किया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास के कारण वो कहां पहुंच गया? तीसरे स्वर्ग तो नहीं जा सकता वो, तीसरे स्वर्ग तो जा नहीं सकता, लेकिन हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु ने उसको कहां पर छोड़ दिया है? दूतों के बीच। लेकिन अभी वो परमेश्वर के पास तो जा ही नहीं सकता। क्यों? अभी तो सिर्फ कलवरी क्रूस की मौत सही है, अभी सजा बाकी है ना, अभी तो अधोलोक की भी सजा बाकी है। उसको वहां छोड़ के फिर जाके यीशु कहां जाता है? अधोलोक में। या हो सकता है कि यीशु ने उसको वहां स्वर्ग में भी नहीं छोड़ा, उसको साथ रखा है। क्योंकि जब हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है, और जब वह अधोलोक से आया ना, तो वहां से कुछ आत्माओं को भी छुड़ा के लेके आया। फिर कुछ छुड़ा के लेके आया, आत्माओं को भी अधोलोक से वह आजाद करके ले आया, बहुत सारी। और जब मरियम मगदलिनी और दूसरी महिला उसको देख रही है, तो उनको और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यीशु दिख रहा है। और उसके साथ बहुत सारी आत्माएं और भी है जो स्वर्ग जानी है, जिनको उसने स्वर्ग लेके जाना है। राइट, ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा गहराई में समझने वाली बातें हैं। तो हो सकता है उसको उसने साथ ही रखा है, या हो सकता है उसको छोड़ दिया। लेकिन जब 3 दिन के बाद वह जब चेलों को मिला, तो चेलों को बाद में मिला, पहले वह पिता के पास जा लिया कि हे पिता, मैंने काम कर दिया। हालेलुया। राइट, तो इसका मतलब ये है, इसलिए इसको क्या कहता है? तू अभी मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि तूने मुझ पर क्या किया है? विश्वास किया है। हालेलुया। सो ये बाकी बातों को हम कल सीखेंगे। ठीक है, बाकी बातों को हम कल सीखेंगे। सो अभी हमारे पास 1-1.5 मिनट है, तो हम थोड़ा बात करेंगे। कल फ्राइडे है और कल हमारी उपवास प्रार्थना है। तो जितने लोग भाग ले सके आप भाग लें। ठीक है, जितने लोग भाग ले सके भाग लें, क्योंकि शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन की हमारी प्रार्थना चलेगी। और इसमें जो पूरा दिन उपवास रख सकता है वह पूरा दिन उपवास रखे, जो आधा दिन रख सकता है वह आधा दिन उपवास रखे। ठीक है, यदि किसी के शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो उपवास नहीं रख सकता, वो प्रार्थना में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उपवास नहीं रख सकता है किसी भी कारणवश, कोई मेडिसिन ले रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो वो नहीं रख सकता है, तो वो कलीसिया में आए। ठीक है, आप फिर भी आप प्रार्थना कर सकते, लेकिन जो प्रभु के लिए उपवास रख सकता है वह उपवास के साथ परमेश्वर के सामने आए और ज्यादा से ज्यादा भाग ले,
क्योंकि जब भी हम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल देता है, राइट। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, कल, परसों और चौथे संडे तक हमारा ये उपवास प्रार्थना चलेगी और सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, दूर रहने वाले, बहन निशा आप पूछ रहे दूर रहने वाले क्या करें? दूर रहने वाले अपने घर में प्रार्थना करें, और क्योंकि उस उपवास के बीच में हम कोई भी वचन से कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना में ही बैठेंगे। और जितने लोग दूर दूर है, ऑनलाइन जुड़ के फायदा नहीं है, क्या जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठ के उपवास रखो और प्रार्थना करो, ठीक है। उपवास रखो, प्रार्थना करो। कुछ गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग प्रार्थना करो। और जो नजदीक हैं, जो कलीसिया में आ सकते हैं, वो आके कलीसिया में बैठे, हम साथ मिलकर बैठें और साथ मिलकर प्रार्थना करें, राइट। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दें और प्रार्थना करें, हर एक रुकावटें दूर रहें। और जो मैंने ये बताया आपको, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हम ज़्यादा हम कोई मनाते, कोई फंक्शन नहीं करते हैं। हम पहले मैंने बहुत करता था, मैं फंक्शन मेरा बहुत करता था, कोई सेलिब्रेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शरीर से ज़्यादा वो सेलिब्रेशन आत्मा में होना चाहिए। यदि आत्मा में जी उठने का आनंद नहीं है, यीशु के जी उठने का आनंद ही नहीं है, तो बाहर से तो जितने मेले मेले कर लो। आमीन। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, करुणा के लिए। यीशु महान परमेश्वर, सारी दया करे, करुणा करे, सारी बातों के लिए, आज शाम के लिए, कल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कल मेरे पिता परमेश्वर जो कलीसिया में मिलना है, सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे को लगता है जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। लगता है हम कलीसिया में तो नहीं जाना है, क्योंकि सोनिया वगैरह भी चली गई शादी। राजू दीदी कहाँ की? काल का नहीं उषा बोलो बेबी आंटी भी तो आएंगे। मैंने परे आना था, अब क्या करूँगी, फिर परे आना पड़ेगा, फिर परे ही रहना पड़ेगा, पुराना जमाने